आप सभी भक्तों का हमारे भक्ति प्रवाह चैनल में स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए इस बैसाख जैसे पवित्र मास में बैसाख महात्म की कथा लेके आ रहे हैं। इस कथा के 30 भाग हैं। आइए आज हम पहले भाग की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार सभी बोलेंगे, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ हमें हमेशा करना चाहिए। ये बैसाख महात्म की कथा स्कंद पुराण से ली गई है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि बहुत दिनों तक चलने वाला एक यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ में एक दिन वहाँ सूत जी का आगमन हुआ और तब सूत जी ने वहाँ स्कंद पुराण की कथा सुनाई थी। हम उसी स्कंद पुराण की कथा से केवल वैशाख महात्म की कथा आप लोगों के लिए ला रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से बैसाख मास का महात्म कुछ इस प्रकार पूछा। अर्थात सूत जी कह रहे हैं कि ये संवाद राजा अम्बरीश और देवर्षि नारद के बीच हुआ है। राजा अम्बरीश ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म सुना। कार्तिक मास का महात्म सुना, माघ मास का महात्म सुना और अन्य मासों के महात्म भी सुने, लेकिन हर समय आप कहते रहे कि वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए कृपया बताने का कष्ट करें कि वैशाख मास क्यों श्री हरि विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीति कारक हैं। वैशाख मास में क्या क्या करना चाहिए। राजा अम्बरीश के प्रश्न के उत्तर में नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम कहा है। वह माता की भांति सब जीवों का अभीष्ट हेतु करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। यह वैशाख मास सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे सभी विद्याओं में वेद, मंत्रों में ओंकार, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सोना, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। यह अति प्रिय मास है। कहा जाता है, सभी शास्त्रकारों ने कहा है, पंडितों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि कार्तिक मास से उत्तम माघ मास का महात्म्य है और माघ मास के महात्म्य से भी उत्तम वैशाख मास का महात्म्य है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु हमेशा प्रेम करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास का प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में, मतलब तीर्थ के अतिरिक्त बाहर जो जल हो, जलाशय हो, तालाब हो, नदियां हो, उन सभी जलों में देवता स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वे सभी देवता मनुष्यों का कल्याण करने के लिए सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। अर्थात सूर्य सुबह 4 बजे से लेकर और कम से कम सूर्योदय होकर के
और जब आधा घंटा बीते तब तक जो है देवता उन जलों में रहते हैं, निवास करते हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों को स्नान करते समय उन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये वैशाख मास महात्म का प्रथम अध्याय है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।